प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन की। दर्शन अर्थात चिंतन। चिंतन का मतलब चिंता करना नहीं, बल्कि विचार करना, तर्क सहित उनके बारे में सोचना, विचार करना ही चिंतन है। दर्शन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे सृष्टि, ब्रह्मांड है तो सृष्टि की उत्पत्ति का क्या कारण है, इस सृष्टि की गति के पीछे क्या कारण है। सूर्य, चंद्रमा, दिन रात, सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होना, मानव की क्रियाकलाप, दैनिक जीवन, जगत, संसार, इसकी सृष्टि के पीछे जो नियम और एक व्यवस्था दिखाई देती है, उसके पीछे क्या है। मानव की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य के कर्मों का फल, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्मों का फल होता है या नहीं होता है, ईश्वर है या नहीं है, अगर ईश्वर है तो उसके अस्तित्व के पीछे क्या प्रमाण है, नहीं है तो उसके पीछे क्या प्रमाण है, आत्मा है या नहीं है, मनुष्य के कर्मों का क्या फल होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, मोक्ष मुक्ति का स्वरूप क्या है, उसे किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं दर्शन में। जैसे भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो इसमें 9 दर्शन है प्रमुख रूप से। इसमें अगर दर्शन की बात करें तो दर्शन के प्रकार की बात करते हैं। कुछ दर्शन हैं भौतिकवादी दर्शन और कुछ हैं अध्यात्मवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन जो इस भौतिक जीवन को ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि दर्शन की एक इकाई रही है या एक सोच है कि प्रमाण क्या है, साक्ष्य क्या है। दर्शन के अंतर्गत जो आने वाले विषय वस्तु है वो है प्रमाण। तो भौतिकवादी दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष के अलावा वो किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो प्रत्यक्षवादी दर्शन है, भारतीय दर्शन के संदर्भ में अपन विशेषकर बात करते हैं चार्वाक दर्शन की, तो चार्वाक भौतिकवादी दर्शन है, क्योंकि चार्वाक भी प्रत्यक्ष के अलावा किसी को प्रमाण नहीं मानता। यानी जो हमें साक्षात होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, वही प्रमाण है। क्योंकि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, आत्मा, स्वर्ग, परलोक, ये सारी चीज़ों का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए चार्वाक भी इनका प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ना तो आत्मा मानता है, ना परमात्मा मानता, ना ईश्वर मानता है, ना कर्मों के कोई फल मानता है। तो इस जीवन के जो जितने भी सुख हैं उनको भोगने में विश्वास करता है। इसलिए चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है। इस संसार के जो भौतिक सुख हैं उन सुखों को भोगने में विश्वास करता है, न कि त्यागने में। इसलिए भौतिकवादी दर्शनों का लक्ष्य सीमित है और ये व्यक्तिवादी दर्शन की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य अपना ही भला चाहता है, अपना ही विकास चाहता है, अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही सुखों की कल्पना करता है, अपने ही सुख समृद्धि साधन सुविधाओं का कल्पना करता है, सोचता है, प्रयास करता है, तो ये भौतिकवादी दर्शन में विशेषकर जो व्यक्तिवादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, वो व्यक्तिवादी हैं और वो इस संसार के समस्त सुखों को भोगने में विश्वास करते हैं। दूसरे दर्शन जो अध्यात्मवादी हैं, या यूँ कहें कि वो इस भौतिक जीवन के परे भी चीज़ों को, वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। वो ईश्वर के अस्तित्व में, आत्मा के अस्तित्व में, इस इहलोक और सृष्टि की जो व्यवस्था है, जो एक नियमों के तहत बंधी हुई प्रतीत होती है कि संचाई मानो चलती है, उसके पीछे भी किसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वो आध्यात्मवादी दर्शन हैं जो इस लोक से
परे के लोक के बारे में भी विश्वास करते हैं। थैंक यू।